मुझे तो ये यकीन नहीं आ रहा कि फिदा तुम पे शक कर सकता है। फिर मेरे हवाले से आई मीन तुम और मैं, क्या हो गया? मुझे तो ये सोच के भी घिन आ रही है यार। क्या वो तुम्हें नहीं जानता या मुझे नहीं जानता? इतने सालों का रिश्ता है यार तुम लोगों का, और उससे भी ज्यादा कितने सालों से तो हम एक दूसरे को जानते हैं। तो ये समझ नहीं आ रहा कि उसे हो क्या गया है, पागल है क्या वो? उसका दिमाग शर से भर चुका है। मुझे लगता था कि ये फरासत का इन्फ्लुएंस है, लेकिन वो तो खुद घटिया निकला यार। फरासत जिसको वो क्या कुछ महीनों से जानता है, उसकी बात पर एतबार कर रहा है और अपनी बीवी पर नहीं, जिसके साथ दिन रात का साथ है उसका। बहुत बड़ी गलती हो गई यार। सनम, आई एम सो सॉरी यार। तुम इतने टफ फेज से गुजर रही थी। इट मस्ट बी वेरी पेनफुल फॉर यू। तुम परेशान मत हो। मैं ठीक हूँ। I'll figure something out. ऐसे करती हूँ, मैं आंटी से बात करती हूँ, उनको बताते हैं ना कुछ कुछ तो। मुझे भी खुद नहीं पता यार। मैं It's too soon. मैं अम्मी से क्या बात करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। अच्छा चलो। तैमूर, तैमूर। क्या बोलूं मैं? ऐसे केसेस में तो हमेशा लोगों को यही लगता है कि औरत की इंसल्ट हुई, उसी पे जुल्म हुए हैं, उसी के ऊपर बहतान लगाया गया। लेकिन आज जब बात मुझ पर आई है तब मुझे इस चीज का एहसास हो रहा है कि सिर्फ उस औरत की इंसल्ट नहीं होती, उस मर्द की भी इंसल्ट होती है जिसका नाम उसके साथ जोड़ा जाता है। सनम, मैं तो अपनी नजरों में खुद ही गिर गया हूं। He will be all right. Don't worry. मैं हूं ना तुम्हारे साथ सनम। प्लीज तुम परेशान नहीं हो। हम सब ठीक कर लेंगे मिलके, ठीक है ना? Don't worry. हम सब फिगर आउट कर लेंगे। ओके ना, चलो बस अब मत रो जाओ। जी जी सर, बिल्कुल। मुझे सिर्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट से अप्रूवल का वेट है। हाँ, आप डोंट वरी, आई लेट यू नो एंड आई ईमेल यू एज सून एज आई गेट द डिटेल्स फॉर श्योर। अरे नहीं नहीं, थैंक यू सर, थैंक यू। अरे अम्मी आप रहने दें, मैं उठा लूंगा। सारा दिन घर में बुलाई बुलाई फिरती हूँ, अब ये छोटे मोटे काम करके वक्त गुजारी हो जाती है मेरी। आप फिक्र मत करें, आपकी बहू आ जाएगी ना तो आपको भी कंपनी मिल जाएगी। क्या हो गया अम्मी, क्या देख रही हैं आप? बेटा, तुम शादी में इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? क्या मतलब? मतलब वाजे है, फिलहाल मंगनी कर लेते हैं, बाद में शादी भी तय कर लेंगे। मैं तो हैरान इस बात पर हो रही हूँ कि जब से तुम वापस आए हो तुमने मिनाहिल से शादी करने का फैसला भी कर लिया, रिश्ता भी तय हो गया और तारीख भी डिसाइड कर ली। इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? मम्मी, हफ्सा के बाद हमारी जिंदगी जैसे पलट सी गई है।
बिल्कुल ही हूँ। कुछ नॉर्मल नहीं रहा। अम्मी, हफ्सा का रोग अब हमारे साथ जिंदगी भर रहेगा, लेकिन ये तो जिंदगी की एक तल्ख हकीकत है ना। जब तक जिंदा है जीना पड़ता है। मैं चाहता हूं अब हम दोनों की जिंदगियां नॉर्मल हो जाए, ये जानने के बावजूद कि हफ्सा की कमी तो कभी पूरी नहीं होगी। शायद तुम ठीक कह रहे हो। अब जब तारीख तय हो ही गई है तो फिर आगे के मामलात भी देख लो। मेरा मतलब है कि मनाहिल को कुछ देना दिलाना होगा, उसके लिए रकम दे दो, वो अपनी मर्जी से जो करना होगा कर लेगी। अम्मी, शादी तो हम सादगी से कर रहे हैं। हाँ बेटा, सादगी से ही कर रहे हैं, लेकिन बरी तो देनी है ना। निकाह का जोड़ा है, थोड़े जेवर भी हैं, बस इतना तो करना ही होगा। मेरा ख्याल है ये सब करने की जरूरत नहीं है। एक शादी का जोड़ा दे देंगे काफी है। मैं नायल से बात कर लूंगा। मास्टर से भी बहुत लेजी है ये वाले। मैंने उनको बिल्कुल कहा भी समझ था। नहीं आ रहा था। देखो उसका क्या काम किया है, इस पे क्या ये किया है सारा वाली, गड़बड़। ये वाली, ये तो देखो, ये यही तो मैंने कहा, ये कितनी बुरी लग रही है इसके साथ यार। जो ये है ना आपका उसको समझ नहीं आ रही थी। सनम तुम नहीं थी ना, बहुत परेशान थी मैं। सहम भी इतना अजीब सा। सॉरी गाइस, मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया। सॉरी। इट्स ओके। चलें समन? हाँ, लेट्स लीव, चलते हैं। सनम तुम भी हमारे साथ ही चलोगी, ठीक है ना? ओके। तुम लोग जाओ, मैं आ जाऊंगी। क्या मतलब है जाओ? साथ चलोगी हमारे तुम? तैमूर यार ये कैसी बात है खरीब? यार मैं कैब में आई थी, कैब में चली जाऊंगी। इट्स ओके। कैब में जाओगी? मेरे होते हुए तुम कैब में जाओ? तैमूर बताओ यार, इसको बोलो ना साथ चले। समन सही कह रही है। तुम ऐसा करो कि तुम सनम को ड्रॉप कर दो। मैं? क्यों? तुम कहाँ जा रहे हो? क्या मतलब है? घर ही जाना है। और कहाँ जाना है? मैंने ड्राइवर को कॉल करूंगा, वो आके ले जाएगा। शायद बात को समझो, मैं वहां नहीं जाना चाहता सनम को छोड़ने। फिर वो फरासत वहां पे मिल जाएगा, उसने देख लिया तो मसला खड़ा हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि सनम के लिए अब कोई मजीद प्रॉब्लम हो। ओह, तो तुम फरासत से डर गए हो? भाई ऐसे शर पसंद इंसान से तो डरना ही चाहिए ना सबको।